ब्रेकिंग न्यूज। राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र अंतर्गत घंटाघर स्थित छोटा इमामबाड़ा से बड़ा इमामबाड़ा तक बीते 2 दिनों से लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये कैंडल मार्च ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय द्वारा निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हो रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और पुरुष हर वर्ग के लोग इस मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए शहादत का गम मना रहे हैं। बड़ा इमामबाड़ा परिसर के बाहर लगातार मातम किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन 2 दिनों से जारी था और आज तीसरे दिन भी जारी है। शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने अपने अपने कारोबार बंद रखकर शहादत का गम मनाया। वीडियो कैम आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से। जय हिंद साथियों, एक बार फिर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। तीसरा दिन है आगा खामनाई की शहादत का और पब्लिक किस तरीके से आक्रोश में है, गम मनाते हुए। यहाँ मेरे साथ कुछ नौजवान जुड़ चुके हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आगा खामनाई की शहादत को लेकर, जो बीते 3 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। आखिर इससे क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद ताहा है। मैं लॉ कर रहा हूँ। मैं संदेश के तौर पे अगर कोई बात कहना चाहूँगा, वो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हमारा इस चीज़ के लिए जाना चाहता है जिसमें गंगा जमुनी तहजीब बोली जाती है। अगर मैं उन लोगों के लिए साफ करके ये एक बात पहुँचाना चाहता हूँ जो मेरे खुद के तमाम नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ तमाम तरह की वीडियोज़ और कमेंट जारी हो रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि आप सब आतंकवादी हो, ज़्यादा दिक्कत हो रही तो ईरान चले जाओ। इस बात के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ईरान को अगर पूरी तरह से दुश्मन मान रहे हो, तो आप अगर फैक्ट्स के साथ हो जाओ तो क्या ईरान ने क्या हिंदुस्तान की मदद नहीं करी? और रही बात खामिनाई साहब की शहादत की बात, तो उसके बारे में आप खुद सोचोगे कि जब कुछ दिन पहले फलस्तीन और गाजा में मुसलमानों को और बच्चों को वहां मारा जा रहा था, जिसके लिए वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू को कह दिया गया, लेकिन फिर भी लोगों ने सपोर्ट किया। जिन बच्चों के बारे में एप्स्टीन फाइल्स की वीडियो आ रही, जिन्होंने बच्चों को खाया, वहां पे बच्चों का रेप किया, जिन औरतों का रेप किया, उनके बारे में न्यूज लगातार चल रही है, हर तरह की वीडियोस निकल के आ रही है। उसके ऊपर अभी भी तमाम हिंदुस्तान और तमाम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसराइल के पास एक ताकत है, पैसे की ताकत है। वो यहूदी जिस तरह से लोगों को कैप्चर करे हुए हैं, और मैं तो कहता हूं कि पता नहीं कितने लोग उनसे कॉम्प्रोमाइज हैं। जो लोग अगर अपने एक अंदर जमीर को देखें, अपने अंदर एक इंसानियत को देखें, इंसानियत के नाते अगर आप देखें, अगर आप क्या एक लीडर मार दिया जाए कि आप उसके लिए रोएंगे नहीं? जब पहलगाम में हमला हुआ, जब पहलगाम में हमारे भाइयों को मारा गया, तो क्या यहाँ के मुसलमान उसके सपोर्ट में थे? कोई भी अगर इंसान दिखा दे या कोई एक पार्टी का इंसान दिखा दे जो पहलगाम के हमले में सपोर्ट में था, तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दूंगा। हम लोगों ने हर तरीके का प्रोटेस्ट किया, हर चीज के उसके खिलाफ रहे। कश्मीर में जो लोग थे, जिन्होंने वहां पे पहलगाम में जो लोग फंसे हुए थे, उनको घर दिया, सहारा दिया, और हर मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा रहा। जो आज ये कमेंट किए जा रहे हैं कि जब पहलगाम में हमला हुआ था तो ये लोग कहाँ थे, ये लोग रो नहीं रहे थे? कौन नहीं रो रहा था? आप लोगों ने देखा कौन नहीं रो रहा था? अगर आप खामिनाई साहब को ईरान का लीडर ना समझिए, आप वहां का सुप्रीम लीडर मत समझिए। वो एक तरह के इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने तमाम इस्लाम की टीचिंग्स को आगे बढ़ाया, जिसकी टीचिंग्स को हम मानने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इज्जत किस तरह से लोगों की करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों की कैसी इज्जत करनी चाहिए, जो कि इस्लाम की टीचिंग है। हम उन सब चीजों को मानने वाले हैं। अगर हम उस चीज को मानने के बाद अगर हमारा एक लीडर ऐसा शहीद हो गया है, या हमारा अपना गम है, हम हिंदुस्तान के लिए आज भी लड़ने मरने को हर तरीके से तैयार है। अगर हिंदुस्तान की लड़ाई किसी भी मुल्क से होगी, हम हर तरीके से अपना सीना आगे करके लड़ने के लिए तैयार है। हमारी फौज तैयार है। हम फौज में नहीं है, लेकिन यहाँ हमसे जो बनते बनेगा हम वो करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ में अगर हमारा एक दूसरे मुल्क में वो लीडर शहीद हुआ जिसकी टीचिंग्स बहुत अच्छी थी, अगर उनके लिए हमारे दिल में कोई गम है, तो वो हमारा अपना गम है। हम आपको शरीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपके गम में शामिल होने तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, लोग हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं और हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब बोला जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री आपको मैसेज के द्वारा ये चीज बता रहा है, वीडियो जारी हो रही है कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं किसी तरह की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस गवर्नमेंट को लेकर के मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। जो लोग परेशान हाल हैं, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो,
मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे तमाम ऐसे हिंदू हैं जो परेशान हैं। मेरे खुद के दोस्त खुद कह रहे हैं कि मैं अब इस गवर्नमेंट से परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि हम लोग की उम्र आज 25-26 साल हो गई है। 2019 लॉकडाउन के बाद से सोचा था कि शायद 2-3 साल के बाद पढ़ाई कंप्लीट होगी और अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोग डिफेंस में चले जाएंगे, कुछ लोग कहीं चले जाएंगे, लेकिन वो नौकरियां नहीं मिली। सिर्फ हमें क्या मुद्दे देखने को मिले कि आज एक मंदिर वहां पे, एक मस्जिद वहां पे, इसके बारे में कुछ ऐसा करो कि आपस में लोग लड़ते रहें, इन्हीं की चीजें पीछे लड़ते रहें, मरते रहें। तो मैं उस प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो सिर्फ उसके लिए दुआ करूंगा कि उनके दिलों को कोई बदल दे, उनको समझदारी दे, उनको समझदार बनाए। हमें हिंदुस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने, हमें उससे कोई भी तरह का कोई परेशानी नहीं। और आपसे जानना चाहेंगे, मुस्लिम कंट्रियां जो 57 देश हैं, 57 देशों में सिर्फ ईरानी सबसे आगे निकल के आता था। फिलिस्तीन पर लगातार हमले हो रहे थे, जिसको लेकर ईरान सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और फिलिस्तीन की मदद किया। आज ईरान की मदद के लिए बाकी के 56 मुस्लिम कंट्रियां क्यों नहीं खड़ी हो रही? उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे वहाँ कुरान शरीफ में उसके बारे में आगे चीजें बता दी गई हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई नहीं खड़ा होगा और सब चीजें खत्म होंगी, दोबारा से चीजें शुरुआत होंगी। उस बारे में मैं ज्यादा तफसील में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि मैं अभी भी आम लोगों में, आपस के लोगों में ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों के दिल में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत, एक अपने भाई के लिए, अगर आप मेरे भाई हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आपके घर में आपके अब्बा खत्म होते हैं, आपकी अम्मा खत्म होती हैं, अगर मैं अपने घर से निकल के नहीं आता हूं तो मेरा उस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। मैं उस तरह का पड़ोसी नहीं बन सकता। मैं वैसे ही अपने भाइयों को भी कह रहा हूं जो मेरे और मुस्लिम भाई हैं, अगर आपका एक मुस्लिम भाई परेशान है तो फिर आपको मुसलमान होने का कोई तरह का कोई फर्ज नहीं, मतलब आप रह नहीं गए मुसलमान। तो मैं उन कंट्रीज को यही कहना चाहूंगा कि अगर वो कंट्रीज इस चीज के पीछे चलती चली जा रही है तो फिर शैतान के पीछे चलती चली जा रही है, और जो इस्लाम के लिए आगे बढ़ता जा रहा है उसको आज यहाँ भी और आखिरत में भी और हर जगह वो हमेशा आला वाला रहेगा। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे आपसे कि लगातार ईरान हमले कर रहा है, दुबई पे भी कर रहा है। दुबई के एयरपोर्ट खबर आ रही है जहां तक के बंद कर दिए गए हैं। दुबई और सऊदी अरब मुस्लिम बड़ी कंट्रियां हैं, जबकि मानने को सुनने को ये भी आया है कि सूत्रों के हवाले से कि सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद की है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद इसलिए करी है क्योंकि वो हमेशा से अमेरिका के सपोर्ट में रहा है। जो उनका जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी से लेकर के, उनका फाइनेंस से लेकर के, सारी चीज़ों में अमेरिका उनकी मदद करता चला आया है। उसने अपने यूएस बेसेस बना के रखे हुए, हर मिडिल ईस्ट की कंट्री में बना के रखे हैं। तो ईरान ने सिंपल यही बोला था कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो मैं यूएस पे जहां भी जितने बेसेस है मैं उस पर हमला करूंगा। उसने सीधे सऊदी अरब या किसी कंट्री पे हमला नहीं किया, उसने यूएस के बेसिस पे हमला किया। उसके मुताबिक अगर सऊदी या कोई कंट्री देख रही है कि हाँ उनका हमला करने का मोटिव क्या था, उन्होंने अपने उनके ऊपर मिसाइलें या उनके ऊपर हमला किया कि उसके बाद उन्होंने हमला किया उस बारे में, और अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मेरा सिंपल सा वही पहले कहना है कि जो शैतान के रास्ते पे जा रहा है उसको जाने दो। और हमारे मुल्क में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो गलत राहों पे चलते चले जा रहे हैं। हम लोग उनके साथ क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी में रह सकते हैं, हम उनको मार नहीं सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं और अपने कोर्ट से बाकी चीज़ों के बारे में कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, यही सब चीज़ें कर सकते हैं। तो उन कंट्रीज़ के बारे में मैं और बाकी बात ही नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं इस देश में हूँ, जो मेरे हिंदू भाई अगर इस बात से परेशान है कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे उनको कोई नुकसान हो रहा है, तो मैं उनके नुकसान जानना चाहता हूँ, किस तरह का उनको नुकसान हो रहा है। अगर उनको कोई नुकसान हो रहा है तो हम लोग हर तरीके से उनके नुकसान भरने के लिए तैयार हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ नौजवान लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस समय आगा खामनाई की शहादत को लेकर, और बड़े इमामबाड़े पे हमारी बातचीत हुई। आप जुड़े रहें। लखनऊ से मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।